वोट के लिए ही राशन दिए जा रहा है। और ये जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है ना 22 जनवरी को, वो भी सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ही हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये हैं प्रचार मंत्री। देश में रेल का उद्घाटन करना हो या वो फ्लाईओवर का उद्घाटन करना हो या शौचालय का उद्घाटन करना हो, सब जगह मोदी जी जाते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल जो इतना बिठा रखा है, ये किस लिए है भाई? राशन मिल रहा है जनता को। बताओ, राशन नहीं मिलता रहेगा क्या? अब कब तक राशन लेके? भाई नौकरी दे दो, सरकारी नहीं तो प्राइवेट दे दो। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, बातचीत कर लेती हूँ। भैया, पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठों का कारोबार करती है, यानी कि झूठ का कारोबार करती है, और मेरा जो संकल्प पत्र है उनको मैं पूरा कर देता हूँ। क्या विश्वास बन पा रहा है? कहाँ कैसे पूरा हो गया भाई? इन्होंने वादा किया था 15 लाख का, 15 लाख रुपए नहीं आए। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, वो भी नहीं आए। 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये का हो गया। लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी कहीं नज़र नहीं आ रही। जंतर मंतर पे आ रही है कहीं नज़र? देखा है जब के बाद में जनता, जब से इनकी सरकार बनी है सिलेंडर पे एक बात नहीं बोली स्मृति ईरानी ने। क्यों? उनका कारोबार आजकल अच्छा चल रहा है। उनकी बेटी का गोवा में 5 स्टार होटल चला रही है, बहुत अच्छा कारोबार है उनके पास में, तो अच्छा पैसा आ रहा है भाई। लेकिन ये गरीब आदमी जिसके घर में रोटी नहीं बन रही, उसको तो दिक्कत है ही थोड़ी बहुत। आज पता है दाल का रेट क्या है? दाल का रेट देखो, सिलेंडर का रेट देखो। भाई दिक्कत है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं। अगर मोदी जी के राज में सब कुछ सही होता तो भैया हम क्यों बोलते? तो मोदी जी ख्याल रख तो रहे, 5 साल और राशन की अवधि बढ़ा दी है, फ्री राशन मिल रहा है जनता को। बताओ, राशन नहीं मिलता रहेगा क्या? अब कब तक राशन लेके? भाई नौकरी दे दो, सरकारी नहीं तो प्राइवेट दे दो। उनको तो दिक्कत है नहीं मोदी जी को, उनका तो कारोबार बढ़िया चल रहा है। अच्छी खासी वो सरकारी वो ले रहे हैं तनख्वाह। कल को अगर नहीं भी रहेंगे तो भी उनको पेंशन मिलती रहेगी। उनके लिए तो दिक्कत है नहीं, सरकारी बंगला है, सुख सुविधाएं हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है, जो बेचारे रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, उनके बारे में तो कुछ सोचो। भाई 9 साल से मोदी जी अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन गरीब के मन की बात नहीं सुन रहे। 9 साल में मोदी जी ने एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी बार। एक बार करके देख लो, आज न्यूज़ चैनल चला के देख लो, न्यूज़ चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्या आ रहा है? क्या खबर दिखाई दे रही है? कुछ खबर नहीं आती। दिखा तो रहे, हाँ। क्या हमारे देश का कर्जा उतार दिया गया उसने, जितना पहले से ज़्यादा होया पड़ा है। हर आदमी किसान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी कृषि, और कृषि वाले जो किसान हैं आज किसी भी ऑडिट करा लो किसी भी बैंक से, कर्जे में पड़ा है। वो बिजनेसमैन सरकार के साथ है, सरकार पैसा नहीं देने देती उनको, भिखारी बना के रख रखा है। कभी अगर उनकी पेमेंट होती है 5 लाख की, 2 लाख की देते हैं 10,000, और फिर मजबूरी में आगे क्या करता है, अपने बच्चे पालने के लिए लोन लेता है बैंक से। अगर उसका टाइम से पैसा दे दिया जाए तो वो कर्जा क्यों लेगा? आज हर गांव की हालत ये है, किसी भी वेस्ट यूपी में ले लो, कहीं भी देख लो, किसी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, पैसा कर्जे पे लेके अपने बच्चे पाल रहा है, फीस भर रहा है, कहीं बिजली का बिल भर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और जिस पे जीएसटी ज़्यादा लगानी चाहिए उस पर कुल 3% है। गोल्ड पे, सोने पे, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, 3% जीएसटी। बताओ। और पढ़ाई पे, और एक गंगा जल पे 18% जीएसटी, जो प्रकृति की देन है। ये सारा सोची समझी साजिश चल रही है बीजेपी की सरकार में। लेकिन पीएम मोदी तो कहे थे कि 10 सालों के भीतर घोटाले बंद हो गए हैं, विकास की रफ्तार तेज हो गई है। भुखमरी आ गई है, राशन पे आके दुनिया देख रहे हैं, राशन पे आके दुनिया टिकी हुई है, बस राशन बांटे जाओ और काम करे जाओ। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अब आप ये आइडिया लगा लो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, तो आप ये बताओ कि भुखमरी कितनी होगी। और जबकि मोदी सरकार दोबारा फिर ये कह रही है कि 5 साल तक और मिलेगा, तो यानी कि 5 साल तक महंगाई कम नहीं होगी, नौकरियां मिलेगी नहीं। इसका मतलब यही होगा राशन पे ही टिके रहो, राशन के ऊपर ही डिपेंड रहो। आने वाला 5 साल में कि महंगाई होगा या कम होगा, आप इतना दिमाग नहीं दौड़ा सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, नहीं, आपका दौड़ाना ठीक नहीं है, देश की जनता समझेगी। हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता नहीं है। हाँ बिल्कुल, देश की जनता नहीं, बिल्कुल। और ये कहने का मतलब है कि कैसे आप कह सकते हैं कि आने वाला 5 साल में महंगाई बढ़ जाएगी। आपके पास भैया जी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है पार्टी के, वो तो क्या गिनवा रहे थे कि 13.5 करोड़ लोग जो गरीब थे उनको गरीबी से बाहर निकाल दिया। देखो सुनो,
वो सरकार से अलग है। वो बीजेपी की पार्टी का अध्यक्ष है ना, सरकार में तो नहीं है। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, हम उनसे नहीं कह सकते कुछ भी। नहीं, मेरा सवाल ये है, जब अध्यक्ष आप गिनवा रहे हैं कि इतने करोड़ गरीबों को बाहर निकाल दिया, वो और सरकार पीएम कहेगी मोदी ना, सरकार का काम है हमें बताना। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं राशन दूंगा 5 साल और। फिर दे सकते गरीबी हैं। अगर निकल चुकी है, गरीबी अगर कम हो गई, तो फिर राशन किसको दिया जा रहा है? अरे राशन ये पहले से ही जनता का हक है, पहले से ही चलता आ रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है ये। राशन के नाम पर फिर बीजेपी वोट पालेगी। अरे हो सकता है, उन्हें लग रहा है ऐसा कि भाई हमें वोट राशन से ही मिल रही है। ये राशन दिया ही जा रहा है, वोट के लिए ही राशन दिया ही जा रहा है। और ये जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है ना 22 जनवरी को, वो भी सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ही हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये है प्रचार मंत्री। देश में रेल का उद्घाटन करना हो, या वो फ्लाईओवर का उद्घाटन करना हो, या शौचालय का उद्घाटन करना हो, सब जगह मोदी जी जाते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल जो इतना बिठा रखा है, ये किस लिए है भाई? जब आप ही सब काम कर रहे हो तो इसमें आप ही कर लो सब काम। क्यों मंत्रिमंडल वो बिठा रखा है मंत्रिमंडल?